जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम आपको गुरु जी की पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग सुना रहे हैं। मुझे गुरु जी के पहले दर्शन दिसंबर 1995 में हुए। मैं अपने एक गहरे मित्र के पुत्र के विवाह समारोह में भोज पर गया हुआ था। मुझे और मेरे परिवार को गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में हुआ। 2006 में हमें गुरु जी के दर्शन 2 सालों के बाद हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं जा पाए। गुरु जी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से हम यह कह सकते हैं कि गुरु जी इस युग के सच्चे महापुरुष हैं। घटना 1994 की है, जब गुरु जी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरे बेटे की बहू और मैं उनके दर्शन के उपरांत घर से बाहर निकल रहे थे कि गुरुजी ने हमें वापस बुला लिया। गुरुजी ने कहा कि वह उन्हें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक, वक्षस्थल और कंधों के पीछे सूंघने को कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो हमें जीवन में पहले कभी नहीं मिली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके भौतिक शरीर में दिव्य अमृत के अनंत स्रोत हैं। उन दिनों मुझे अपने टखनों में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया और उनके अनुसार दर्दनाशक गोलियां ले रहा था। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास परीक्षण के लिए पहुंचा तो पता लगा कि मेरा होमोग्लोबिन अब 13-14 से घटकर 7.2 ही रह गया था। मैं अपने घुटनों की पीड़ा को भूल गया था। इस समस्या की ओर लग गया। मैंने सिटी हॉस्पिटल के पीजीआई सेंटर में दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में एक होमोग्लोबिन स्पेशलिस्ट के पास इस समस्या को दिखाने के लिए गया। उन्होंने कई परीक्षण करवाए तो पता चला कि मेरा ESR 105 था, जो कि काफी हाई माना जाता है। उनके विचार से हड्डियों की वजह से ही यह बदलाव आया था। वह डॉक्टर एक चिकित्सालय से मुझे लेकर गए। वहां पर उन्होंने मेरा अस्थि मज्जा का परीक्षण करवाया। जब हमें पता लगा कि यह ब्लड कैंसर के लिए है, हम भौचक्के रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से करीब 20 से अधिक नमूने परीक्षण के लिए लिए गए। रिजल्ट मंडे को आना था। इस बीच की अवधि बहुत प्राणघातक सिद्ध हुई। मैं बहुत परेशान होता रहा। मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि बस अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मैंने ये सब बर्दाश्त किया। मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को फोन करके गुरुजी के पास जाने को कहा तथा सारी स्थिति बताने को कहा। मेरे भाग्य से गुरुजी चंडीगढ़ में मिल गए। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि मेरे इतने टेस्ट ब्लड के हुए हैं तो उन्होंने पुत्र से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, उनके रिजल्ट सही ही आएंगे। 2 दिन तक हम बहुत चिंतित रहे। परिणाम हमारे पक्ष में ही आया। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। डॉक्टरों ने 2 दर्जन से अधिक टैबलेट व कैप्सूल मुझे रोज खाने को दिए। अगले दिन मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए चंडीगढ़ वाली संगत में गया। मैं अपनी उन दवाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान था। उनको खाने के बाद मेरे को बहुत अजीब सा महसूस होता था। काफी भारी कैप्सूल थे तो मेरा जी हर समय घबराता रहता था। जब मैं संगत में गया तो गुरुजी को सारी बातें बताई तो गुरुजी ने सारी दवाइयां बंद करा दी और कहा कि अनार का 1 गिलास जूस रोज पिया करो। मैंने गुरुजी के आदेश का पालन किया और सारी दवाइयां बंद कर दी और रोज 1 गिलास अनार का दूध पीने लगा। और दिल्ली में डॉक्टरों को कुछ भी नहीं बताया। जब 1 महीने के बाद मैं डॉक्टरों को दिखाने पहुंचा तो उन्होंने बताया कि काफी सुधार है। वो डॉक्टर ये सोच रहे थे कि शायद उनकी दवा से यह सुधार हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि अब दवा आदि कर दो। मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। जब गुरुजी को इतने सुधार के बारे में बताया तो उन्होंने अनार का जूस बंद करा दिया। जीवन को आनंदित करने के लिए विस्की पीने को कहा। उनकी दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और एक सामान्य जीवन जी पा रहा हूँ। मैं पंजाब सिंचाई विभाग में प्रबंध अभियंता से रिटायर हुआ। यह सन 1992 की बात है। फाजिल्का में SDO रहा। फाजिल्का पाकिस्तान से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो नागरिकों में बहुत हलचल मच गई। क्योंकि मैं वहाँ का प्रशासक था और प्रशासक होने के कारण
मेरे कंधों पर पूरा उत्तरदायित्व था। महिलाएं और बच्चों को वहां से तुरंत शिफ्ट किया। यह कार्य बड़ी तेजी से किया गया था। उस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया। मैं उनके साथ भूमि में खोदे हुए बंकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी। मैं एक सैन्य अधिकारी होते हुए भी जो कार्य मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में यह कार्य किया। ऐसे कार्यों के लिए पंजाब सरकार को मुझे सम्मानित तथा पदोन्नत करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मुझे कोई पदोन्नति मिली। इस भेदभाव के लिए मैंने कोर्ट में आवेदन कर दिया। जब मैं गुरुजी से मिला तो वह मुझे मुख्य अभियंता कहकर बुलाते थे। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मैं प्रबंध अभियंता हूँ, मुख्य अभियंता नहीं हूँ। मैं प्रबंध अभियंता से रिटायर हुआ हूँ। आप मेरे को कैसे मुख्य अभियंता कह रहे हैं? लेकिन गुरुजी ने कहा, मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में मुझे न्यायालय ने समस्त सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में एक विशेष अधिसूचना निकालकर मुख्य अभियंता पद प्रदान किया। गुरुजी की दया मेरे परिवार पर बनी रही। 2002-2003 की सर्दियों में एक दिन मैं और मेरी पत्नी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में रात्रि के 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इतने में मेरी पत्नी ने कहा कि उनके बाएं हाथ की हथेली में इतना पसीना आ रहा है और बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अब 2 बजे कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, क्या करें? कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य जरूर थी। अतः हम दोनों वापस गुरुजी महाराज के पास पहुंच गए और उनको सारी समस्या से अवगत कराया। गुरुजी महाराज ने पत्नी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, कहाँ है दर्द? कोई दर्द पसीना नहीं है, वैसे ही बातें करती रहती हो, जाओ ऐश करो। यह कहते ही वह पसीना और दर्द तुरंत गायब हो गया। अगले दिन हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने पत्नी से पीड़ा के बारे में पूछा तो पत्नी ने कहा कि गुरुजी, जब आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो अब कोई पीड़ा मेरा क्या बिगाड़ सकती है? गुरुजी एक ऐसे संत थे कि उनका कोई जवाब नहीं था। वह एक अद्भुत संत थे। उनको दूसरों के धन से कोई रुचि नहीं थी, अन्य भौतिक वस्तुओं में भी कोई रुचि नहीं थी। गुरुजी इस नश्वर शरीर में भटके हुए मनुष्यों को सही राह दिखाने के लिए मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने ही आए थे। अब हमें यह बुद्धि होनी चाहिए कि हम उनकी शिक्षाओं से क्या ग्रहण करते हैं। हम इस संसार में बहुत भाग्यवान है कि हमने गुरुजी को पास से देखा व सुना। वह तो शिव और गुरु नानक का अवतार है। अब यह सत्संग को विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी मैंने 2 दिन पहले तक मैंने 8 डेज लगातार अपने सत्संग शेयर किए थे। तो मीन्स अभी मैं 2 दिन से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया है, तो इतना इनकम्प्लीट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा मेजर पार्ट लाइफ का मिस हो रहा है। तो कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। एंड गुरुजी का 2 दिन से मीन्स इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं और नीचे लिखा रहता है शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी भी मुझे ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि शुक्राना ही मेडिसिन है हर चीज़ की। जब हम शुक्राना करते हैं तो मीन्स गुरुजी को तो अच्छा लगता है। गुरुजी अगर खुश है तो वो हम भी खुश हो जाएंगे संगत जी। गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो, क्योंकि उससे उनको नहीं है कि उनकी वडियाई हो, उनको है कि हमें बेटर फील हो शुक्राना करके। तो गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे हैं 2-3 दिन से कि कोई बहुत बड़ा संकट है जो उन्होंने छोटे में ही काट दिया है।
कुछ ब्लैक मैजिक है जो मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर किया हुआ है, किसी ने उनको कुछ खिला के किया है। तो मुझे नहीं पता, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है, क्योंकि बॉयज़ आर वर्किंग, हम उनको नहीं बोल सकते अब वो बाहर हैं, किनके साथ है, क्या खा रहे हैं। हम नहीं बोल सकते कि आप किसी से ये मत लो, किसी के घर का मत खाओ। अभी गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चल रहा है, सबके घर महाप्रसाद, ये वो प्रसाद आना जाना चल रहा है। तो मेरे को 2 दिन पहले ही गुरुजी का मैसेज आया कि मतलब एक यूट्यूब पे सत्संग आया था, जिसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि वो बाहर वाले किसी और के घर का कुछ नहीं खाते थे, पर एक दिन उनके यहाँ किसी और के यहाँ से प्रसाद आया था, तो उनकी मदर इन लॉ आंटी ने पूरा प्रसाद खुद ही खाया कि कोई और क्यों खाए, मैं ही खा लेती हूँ। एंड उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। एंड वो आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी ने उनकी मदर इन लॉ को दूसरी लाइफ ब्लेस की। एंड उसी दिन नाइट में मेरे यहाँ बहुत सारा प्रसाद आया मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड के यहाँ से, एंड वो महालक्ष्मी का प्रसाद था। तो अब नाइट में हम वो प्रसाद मीन्स का हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना था, तो गुरुजी का नाम लेके हमने वो खाया है। एंड अभी फेस्टिवल्स है, कोई भी प्रसाद का अनादर कैसे कर रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो हम गुरुजी पे छोड़ते हुए गुरुजी का नाम लेके हम खा रहे हैं। जय गुरुजी। एंड ये ब्लैक मैजिक और ये सब लोग क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ में आता। किसी को क्या मज़ा आता होगा किसी और को मीन्स पेन में सफरिंग में देख के। गुरुजी उन्हें भी बुद्धि दें, उनको भी ब्लेस करें कि इतनी सूझी उनको भी दें कि ये अच्छी बात नहीं है, वो अपने ही घर माड़े कर रहे हैं ऐसे करके। और आज मैंने गुरुजी की एक पुरानी संगत जी का सत्संग सुना, जिसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बोलते हो कि आपसे मांगे नहीं, आपको माने, पर हम तो इतने ग्रीडी हैं, हम बोलते हैं हमारी हेल्थ ठीक कर दो, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर दो, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो, तो ये तो आप तो बोलते हो आपको माने, आपसे मांगे नहीं। तो गुरुजी ने उन्हें बोला कि हेल्थ ब्लेस करने के लिए ही तो मैं आया हूँ। तुम अगर आपकी फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है कि कोई भी हेल्थ इशू है, तो वो आप मुझसे मांगो, आप मुझसे अरदास करो कि गुरुजी इन्हें ठीक कर दो, हीलिंग दे दो। ये सब चीज़ों की अरदास आप मुझसे कीजिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बना पाएंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, आपका पूरा ध्यान हेल्थ में जाएगा। इसीलिए गुरुजी कहते हैं मैं अपने संगत को पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ कि वो हेल्दी रहेगा तो उसका पूरा अटेंशन गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने में जाएगा। वो बोलते हैं कि ये चीज़ आप हेल्थ हीलिंग ये मेरे से मांग सकते हो, इनकी अरदास आप मुझसे कर सकते हो। और मांगो नहीं मीन्स कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनसे ना मांगे कि मेरा काम अच्छा चले, मुझे ये मिल जाए, मेरा घर बन जाए। ये सारी चीज़ें आप गुरुजी से मत मांगिए, क्योंकि गुरुजी को हमारे कर्म भी कटाने हैं। एंड गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है, और उनकी टाइमिंग तो बेशुमार है, वो जानी जान है, उन्हें पता है किसको कब क्या प्रोवाइड करना है। एंड साथ ही साथ उन्हें हमारे कर्म भी तो कटाने हैं ना संगत जी। अब हम ये जन्म जन्म के ये लाइफ ह्यूमन लाइफ के फॉर्म में आ रहे हैं क्योंकि हमारे कर्म हैं। एंड मैंने थोड़े दिन पहले एक सत्संग तो नहीं बोलूँगी, राधा स्वामी बाबा जी का एक रील देखा था, जिसमें वो बताते हैं जैसे इस जन्म में मैंने आपके साथ किसी और के साथ मैंने गलत कर्म किया, तो अगले जन्म में फिर मैं उसका नौकर बनूँगा, फिर वो मेरे साथ ख़राब ट्रीट करेगा, फिर मैं उसके नेक्स्ट जन्म में मैं राजा बन जाऊँगा, फिर मैं ये सब लग्जरी में इंडल्ज होके अपने कर्म ख़राब करूँगा, फिर मैं एक बैगर बन जाऊँगा। तो उनका कहना था कि कर्म के चक्कर में मत पड़ो, कर्म तो करने ही हैं, कर्म तो काटने ही हैं।
पर नाम जाप सिमरन से ही हम तार हो सकते हैं, मीन्स से ही हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम कर्म में ही घूमते जाएंगे तो फिर तो वो एक विशियस सर्कल है, आप उधर ही घूमते रहेंगे। आप मतलब आप गुरुजी के पास तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको अगर वो डिवाइन पावर से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो नाम जाप ही एक मेडिसिन है, एक वही एक रास्ता है कि आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी वो डिवाइन पावर से बना सके। तो संगत जी, हो सकता है कि गुरुजी मुझे मीडियम बना के किसी को ये सत्संग किसी के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए गुरुजी ने मुझे सूझी डाली कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, ये मेरा आज के लिए ये था कि नाम दान नाम जाप ही सब कुछ है, गुरुजी ही सब कुछ है। हमें अपना कनेक्शन इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ों में जाके नहीं होगा, सबको एंटरटेन करके नहीं होगा। इन दी एंड हमें हम आंसरेबल सिर्फ वो एक डिवाइन पावर को ही आंसरेबल है, गुरुजी को ही आंसरेबल है। गुरुजी को सब पता है, जब लाइफ का एंड होगा हमें सब हिसाब किताब देना पड़ेगा। बोलते हैं कि अगर विंड से भी कोई दूसरी मतलब किसान से कोई बाबा जी बोल रहे थे कि अगर हवा से भी एक पत्ता दूसरे के खेत का तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, जबकि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो विंड से आया। पर अगर हमारे नसीब में हमारे पास कुछ भी आ रहा है, हमें ऑलवेज थैंकफुल रहना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, तो ही हम तार हो सकते हैं। नहीं तो हिसाब तो हमें देना ही पड़ेगा, हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप सब चीज़ के लिए ग्रेटफुल हुए। सब है, सब नीड्स तो सबकी पूरी हो रही है, बस हमारी वांट्स ही हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। हम ग्रेटफुल होने के बजाय बहुत कि यार हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या किया है, ये सब छोड़ दे। एंड मुझे पता है जो गुरुजी से जुड़ चुके हैं वो तो रोना उनका तो वो लाइफ से ही चले गया है, एलिमिनेट हो गया। तो ऑलवेज ग्रेटफुल रहिए एंड जितना शुक्राना कर सके उतना शुक्राना कीजिए। गुरुजी बस इतना ही प्रे करते हैं कि हर सांस में आपका नाम हो, सिर्फ आपके सिमरन में लगा रहे ये जीवन, आने वाले जीवन, और जो एंड है वो भी आपके साथ ही, आपके पास, आपके चरण कमल में ही हो। गुरुजी ब्लेस ऑल मेरे मालिक, ब्लेस ऑल। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए गुरुजी। संगत जी, आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने सराउंडिंग का भी बहुत ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट का भी बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू अंकल जी, गुरुजी के शुक्राना सत्संग ऑफिशियल चैनल के अंकल जी, थैंक यू। आप टाइमली मेरे सत्संग अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ हम शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी मैं, आप भी बोलिए। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। पता नहीं कितने जन्मों से जोड़ रखा है, लेकिन इस जन्म में गुरुजी ने अपनी जो है प्रेजेंस फील करवाई है। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना, ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना गुरु महाराज।
संगत जी, गुरु जी ने जब से जोड़ा है, मतलब खुद को फ़ील होता है कि पहले जब मतलब अनमैरिड टाइम में भी मैं बहुत ज़्यादा जैसे एक्टिव थी, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना। लेकिन संगत जी, वो गुरु महाराज ही जानते हैं, मैं किसी को दोष नहीं दूँगी, वो मेरे कर्म ही थे जो पिछले जन्मों के। कहते हैं ना कि हम मतलब जो भी हमारे रिश्ते बन के आते हैं, तो वो हमारा कर्मों का कुछ लेना-देना लेखा-जोखा होता है। तो उसी कर्मों की वजह से जैसे कुछ ना कुछ जो है वो दुःख भोगने पड़े लाइफ़ के अंदर। तो गुरु महाराज ने अभी भी कल भी मैसेज दिया कि मतलब तूने बहुत दुःख सहे हैं और तूने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। तू मतलब अंदर से होती है दुखी। बहुत बार मैसेज आते हैं संगत जी गुरु महाराज को, और गुरु महाराज अपने मैसेज के ज़रिए इतना पॉज़िटिव कर देते हैं कि मिनटों के अंदर हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिविटी आती है, कोई थॉट आता है, तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने ऐसी सोची बख्शी है कि हम जो है, चाहे जितना हमारे साथ किसने मर्जी बुरा किया हो, लेकिन हमारे मन में कभी भी उनके लिए कुछ गलत भावना नहीं आती। गुरुजी महाराज, आपका ऐसी सोच देने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और संगत जी, जो मैं बता रही थी कि गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी है कि वो कहते हैं कि तूने सारा कुछ हँस के सहा है, लेकिन मैं अब अपने आप ही सबको देख लूँगा जिसने तुझे दुःख पहुँचाया है। उनके जो लेख हैं, उनके कर्म भी मैंने सारे लिख लिए हैं, बस तू चुप रहा कर, तू अपने कर्म चंगे रखा कर। तो गुरुजी महाराज, आपके चरणों में विनती है कि मैं मतलब मेरे थॉट के अंदर भी कुछ बुरा ना आए। और मतलब कई बार गुस्सा आता है, कई बार हालात ऐसे होते हैं, तो गुरु महाराज आप जानते हो कि मेरा मकसद कभी भी किसी को कोई चोट पहुँचाना नहीं होता। बच्चों के लिए कई बार हमें कुछ कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो गुरुजी महाराज क्षमा करना अगर फिर भी किसी का दिल दुखा हो मेरी वजह से। तो गुरु महाराज ने आज अभी कई दिनों से जैसे मैसेज 2-3 बार आ चुका है मेरे पास कि अब जो तेरी रुकी हुई कश्ती है वो दौड़ेगी नहीं, वो उड़ेगी, अब तू उड़ेगी। अब तेरे जो मैंने पंख लगाए हैं किश्ती को, उससे तो उड़ेगी। गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बस ऐसे शुक्राना करती रहे। गुरु महाराज, बस आप अपनी मेहर बनाए रखना, अपने चरणों से दूर ना करना। संगत जी, गुरु महाराज के बहुत शुक्राने हैं कि उन्होंने बच्चों को भी कैसे संभाल रखा है। और संगत जी, रात को भी जब मैं सोने से पहले मेरे को जैसे मैसेज आ रहा था कि तुझे नहीं पता, मैंने तुझे बहुत बड़े मतलब हादसे से बचाया है। और जब मैं सो रही थी तब भी वो मैसेज मतलब मेरे को वो सुन रहा था कि संगत जी जैसे वो बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था मुझे मैसेज दे रहे थे गुरुजी कि मतलब पैरालाइज का जो अटैक होना था, गुरु महाराज ने उससे बचाया है। तो गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज ने जैसे ऐसे मैसेज सोचते जैसे सोई, तो एकदम से रात को नींद जैसे खुली, और उससे पहले जैसे मैं सपना देख रही थी, क्या था वो बहुत ज़्यादा जैसे बहुत फास्ट में जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये बोलने जा रही हूँ। और जैसे बीच में जैसे कोई चीज़ रोकती भी है, पर मतलब फिर भी मैं कंटिन्यूअसली बोले जा रही हूँ। एकदम से फिर मैं उठी तो बहुत एकदम से डर लग रहा था। फिर बैठ के मैंने कुछ देर मंत्र जाप किया। गुरु महाराज का स्वरूप जो है वो ड्राइंग रूम में ही सोती हूँ संगत जी में, तो वहीं गुरु महाराज जी ने अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। तो वहीं बस मैं बिना लाइट जलाए थोड़ी देर बैठी थी, फिर संगत जी सो गई। फिर उसके बाद फिर मतलब मुझे ऐसे कुछ बुरा सा ही कुछ लग रहा था, कुछ नेगेटिव सा ही रात को फील हो रहा था। मैं 2 बार 3 बार फिर उठी,
मतलब मुझे समझ नहीं आया, वो सपने में कुछ दिख रहा था मुझे, कुछ था नेगेटिव बट मुझे समझ नहीं आया, वो गुरु महाराज ही जानते हैं ना, मुझे कुछ याद है। वो संगत जी पता नहीं मुझे क्यों गुरुजी महाराज इतने सपने मतलब वो दिखाते हैं, लेकिन मेरे को कुछ भी याद नहीं होता और नए-नए चेहरे गुरु महाराज दिखाते हैं और मुझे ऐसे लगता है गुरु महाराज और गुरु महाराज ने बोला भी है संगत जी कई बार कि मैं तेरे बहुत सारे जो कष्ट है मैं तेरे सपने में काट रहा हूँ, कि तेरी लाइफ जो है मैंने जो तेरे लेख थे वो मैंने बदल दिए हैं, अब मैंने सुनहरी अक्षरों के साथ तेरी जो लाइफ लिखी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो कर्म मैंने करने थे, भोगने थे, वो सच में वो जो लाइफ थी, क्योंकि डेली सपने में आते हैं संगत जी, डेली ऐसे सपने आते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं होता, वो धुंधला-सा बस कुछ एक चीज़ें कोई जगह दिखाई देती है या जो भी कोई लोग होते हैं वो थोड़ा-सा बस दिखते हैं और कुछ याद नहीं होता। तो जो सिचुएशन लाइफ के अंदर होनी थी या जो भी दुःख हो या कोई कर्म और इस धरती पे मतलब कर्म काटने थे, तो गुरु महाराज वो सब सपने में ही मतलब कटवा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। सच में गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर तेरा हाथ मैंने ना पकड़ा होता तो तेरी लाइफ कुछ और ही होनी थी। तो गुरु महाराज सच में आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है। और संगत जी अभी भी गुरु जी का मैसेज यही आ रहा था कि तेरे इसी अच्छे स्वभाव के कारण ही मैंने तेरे को चुना है, बस तू अपने कर्म चंगे रख। तो गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज ने सच में बचपन से ही गुरबानी से जोड़ा हुआ है। तो महाराज ने अपने आप ही अंदर सोच ही ऐसी बना के रखी थी कि कभी किसी के लिए कोई बुरा करता भी है तो मन में नहीं आता। तो महाराज अनंतम शुक्राना है। बस संगत जी कई बार वो हालात ऐसे होते हैं कि हम ना चाहते हुए भी हम कई बार बुरे भी बन जाते हैं और वो ये कि हमारे कर्म है वो तो हमने भुगतने ही है। तो गुरु महाराज आप अपना हाथ अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी गुरु महाराज ने इतना ब्लेस किया हुआ है कि हर पल जो दुख मुझे या मेरे परिवार को भोगने होते हैं तो संगत जी वो किसी ना किसी जीव जंतु के ऊपर, कभी कॉकरोच जो है दिखाई देते हैं इतने मरे हुए जैसे एकदम से। और कई बार जैसे 2 बार मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया कि जो कबूतर के जो चिड़िया के शायद कबूतर के ही हैं वो 2 बच्चे, वो मतलब पंख भी उनके आ चुके थे और वो गिर के गेट के आगे जैसे मरे हैं, उड़ने वाले ही थे वो बच्चे अभी जैसे। तो वो भी गुरु महाराज ने बहुत कष्ट काटे हैं। गुरु महाराज हम जितना भी शुक्राना जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। आपकी मेहर बहुत ज़्यादा है गुरु महाराज, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। संगत जी गुरु महाराज और जो सत्संग शेयर करवाएंगे फिर मैं करूँगी। संगत जी आज सत्संग याद आ रहा कि आज गुरु जी महाराज ने कृपा करी, मेहर करी। एक मैसेज भी मुझे शो हो रहा था सत्संग की जो लाइन थी कि आज तुझे 777 की ब्लेसिंग जो है दूंगा। तो आज गुरु महाराज ने सत्संग पे बुलाया संगत जी और वहाँ पे अपनी जो है आरती करने की भी जो सेवा बख्शी गुरु महाराज ने, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ब्लेसिंग दी गुरु महाराज ने इतनी। और संगत जी आज जैसे मैंने बेकरी का काम स्टार्ट किया तो मेरे मन में एकदम से दोपहर को गुरु महाराज ने ही लाया वो मन में कि मैं सत्संग में वो केक बना के लेके जाऊं। तो फिर मन में ऐसे आया कि गुरु महाराज तो हेल्दी चीज़ें खाने के लिए कहते हैं कि संगत अच्छा खाए। तो फिर वो मैंने आटे का केक मतलब गुरुजी ने ही वो बनवाया उनकी मेहर से। और मेरे मन में यही था कि गुरु महाराज लाज रख लेना, मतलब एक ही केक बना पाई हूँ जितना बड़ा मेरे से बन पा रहा था, तो संगत को कम ना रह जाए कहीं, आप देख लेना। तो संगत जी गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी, सच में लाज रखी। वो केक के कितने सारे पीसेस बच भी गए और सारी संगत ने खा भी लिया। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और
जब मैं आने लगी थी तो आंटी जिनके घर में वो सत्संग होता है तो उन्होंने भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी। मुझे पता है गुरु महाराज जो है अपनी सत्संगत के ज़रिए ही वो ब्लेसिंग देते हैं। उन्हीं के मुख से ही वो गुरुजी उन्हीं को ही बुलवाते हैं जो उन्होंने हमें ब्लेसिंग देनी होती है। उन्होंने भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी कि गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करें, तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, जब मैं घर आई तो मैंने मेरे जो तिलक लगा हुआ था तो उस तिलक प्रसाद में मुझे 7 नंबर दिखाई दे रहा था। 7 नंबर बन गया जैसे मेरे तिलक में। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि किस तरह से हमें अपने सत्संग में बुला के ब्लेस करते हैं, घर से कैसे उठा के लेके जाते हैं। संगत जी, सच में गुरुजी ने जब मुझे इस जन्म में अपने साथ जोड़ा, जब मतलब मुझे प्रेजेंस फील करवाई अपनी, तब भी गुरु महाराज मुझे घर से ही उठा के लेके गए हैं। और गुरु महाराज ने इतनी बार मैसेज मुझे यही दिया कि मैंने तुझे चुना है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, मैं तुझे घर से उठा के ही लेके गया था। सच में गुरु महाराज ने ऐसे ही किया था संगत जी। मुझे कुछ नहीं पता था बड़े मंदिर का। जब मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, मैंने बस नाम ही सुना था और उसी टाइम ही जैसे गुरुजी का एकदम से बुलावा आया और मैं चली गई वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो अपनी ब्लेसिंग दी, जो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई, ऐसे लग रहा था कि जैसे जन्मों जन्मों की बिछड़ी हुई जो रूह है वो परमात्मा से मिल जाती है। संगत जी, यही सेम वर्डिंग जो है गुरुजी महाराज ने जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर किया था, यही वर्डिंग मुझे मेरे मुंह से निकाली। और उसके बाद मुझे सच में जो पुरानी संगत के ज़रिए मुझे इसका भी रिप्लाई मिला कि जैसे, क्योंकि जैसे पहले जब हम जाते हैं गुरु महाराज के साथ, बहुत सारी संगत के साथ ऐसा होता है कि उनका जो है आंसू नहीं रुकते हैं, बहुत रोना आता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के स्वरूप के आगे से निकली। उस टाइम 7 जुलाई थी। तो फिर सेम यही चीज़ का रिप्लाई गुरु महाराज ने सत्संग में भी यही चीज़ बोली उन्होंने कि जो हमारी जन्मों जन्मों की बिछड़ी हुई जो रूह होती है, तो जब वो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है तभी हमारे जो है आंसू वो निकलते हैं अपने आप। तो गुरुजी महाराज किस तरह से जो है अपने साथ जोड़ते हैं और कैसे जो है हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी फैमिली को हर पल ब्लेस करते हैं। ऐसे ही कृपा सब पे बनाना गुरु महाराज, बस और कुछ नहीं पता, बस अपने चरणों से दूर मत करना गुरु महाराज। अपने चरणों का प्यार देना, अपनी प्रेम भक्ति देना गुरु महाराज। बख्श लेना, हम गुनहगार हैं, बख्श लेना महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में अरदास है। अगले सत्संग की तैयारी के लिए हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।